औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कुरैशी यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो रिलेशनशिप के आजकल इश्यूज़ फैले हुए हैं, आज उस पर बात करनी है और आप सबको एक छोटा सा अमल देना है। जो भी लोग रिलेशनशिप से अपनी तंग आ चुके हैं, यानी अपनी पार्टनर की बेवफाई, या आजकल जो सोशल मीडिया का ट्रेंड चला हुआ है कि लोग बहुत ज़्यादा शदोमत के साथ, बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ किसी खातून को या ख़वातीन किसी मर्द को अप्रोच करती हैं कि जी हमें आप पसंद हैं और हम अपनी बकाया ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहते हैं। जीने मरने की कस्में खा ली जाती हैं, वादे वईद कर लिए जाते हैं और बाज़ औक़ात तो आसमान से तारे और नहरें आबशारें खोदने के भी सपने दिखाए जाते हैं। अब ऐसे में अगर आप अगले की बात पर यकीन कर लेते हैं और अगले की बातों में आ जाते हैं तो डेफ़िनेटली अगले की फ़तह हो जाती है कि वो जिस मकसद से आपसे दोस्ती करना चाह रहा है, जिस मकसद से उसको आपसे बात करनी है या फ़ायदा उठाना है, तो उसका मसला तो हल हो गया। अब जो कुछ लोग हैं वो तो इंतहाई रास्त गो होते हैं, सच्चाई से काम लेते हैं, अपनी हालात आपको बता देते हैं कि जी हमारे लिए शादी करना मुमकिन है या हमारे लिए शादी करना मुमकिन नहीं है, वो शुरू में बता देते हैं। कुछ लोग हैं, बल्कि कहना चाहिए कि अक्सरियत उन लोगों की है जो कि दूसरों को महज बेवकूफ़ बनाते हैं और अपनी चिकनी चपड़ी बातों में लोगों को लाकर, लड़कियों को ख़ुसूसन लड़के जिस तरीके से आजकल बिहेव कर रहे हैं, जो केसेस मेरे पास आते हैं, उनका मैं आपको रेशो बताऊं कि जो रिलेशनशिप्स के ब्रेकअप के इश्यूज़ हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि 100 में से महज 5 रिलेशनशिप्स ही चल पाती हैं। बाकी 95% या 90% लोगों की जो किस्मत है उसमें सिर्फ आंसू बहाना लिखा होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? माना कि आप बहुत अक्लमंद थे और आपने तहैया किया हुआ था कि हम किसी की बातों में नहीं आएंगे, लेकिन स्टिल अगले ने बड़े फनकारी से, बड़े कमाल से आपको शीशे में उतारा और अब जो है वो आपसे मुंह फेर बैठा है। अब ताल्लुकात की वो नोयत नहीं रही कि जो पहले होती थी, यानी कि अब जो है उसका दिल भर गया, जी उचाट हो गया। चंद साल देखा उसने और उसके बाद जब कोई और मोटी आसामी उसे नज़र आई और ज़्यादा खूबसूरती का मयार नज़र आया तो वो वहाँ हो लिए। ये मसला बहुत संगीन है और बढ़ता चला जाता है। ऐसे में इंसान को डर लगता है कि किस पर आखिर इंसान जो है वो एतबार करे और किस पर एतबार ना करे। इस सिलसिले में अक्सर ख़वातीन और हज़रात तो दिल शिकस्ता होकर ख़ुदकशी की तरफ चले जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, मायूसी की आखिरी हदों को छूने लगते हैं। और थोड़े अरसे के बाद ये भी देखा गया है कि उनकी ज़िंदगी में उस शख्स का जो किरदार था, जो मकाम था, उसको वो हमेशा ढूंढते रहते हैं दूसरे इंसान के अंदर। ये भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। एक महरूमी और एक खलफशार तबीयत में बर्पा हो जाता है। इस सिलसिले में क्या किया जाए कि उस रूठे हुए को, या उसने जो भी आपके साथ मामला किया है, जो भी कोई उसने आपकी दिल शिकनी की है, उसको किस तरीके से ठीक किया जाए, या उसके मामले में क्या कोई ऐसा अमल भी है कि जो आपको रूहानी तौर पर वापस अपनी डगर पर ले आए, ज़िंदगी में वापस आ जाएं, आप उस मायूसी को छोड़ दें, उस बेवफा इंसान के बारे में सोचना छोड़ दें, या वो बेवफा इंसान सरनिगूं होकर आपकी खिदमत में हाजिर हो और अपने किए की माफ़ी तलब करे। जैसे आपने अक्सर इश्तहार दीवारों पर देखे होंगे पहले ज़माने में कि महबूब आपके कदमों में, ये जो थ्योरी है महबूब आपके कदमों में, तो ये काले इल्म के थ्रू तो ज़ाहिर है कि कुछ भी लोग कर लेते हैं, काला पीला जादू, लेकिन उसके असरात से बेखबर रहते हैं। जो आफ्टर मथ होता है काले जादू का, आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो नस्लों तक चलते हैं, आपकी कब्रों तक चलते हैं। तो खुदारा ऐसे किसी अमल का आप सहारा ना लीजिए। आपको मैं एक इंतहाई आसान सा अमल आज पेश कर रहा हूँ ऐसे तमाम अफराद के लिए जो कि बेवफाई का दूसरों के ज़ख़म खाए बैठे हैं, या किसी ने उनकी पीठ पर वार किया है, उन्हें बग़ैर बताए किसी और के साथ हो लिए, किसी और के साथ चल दिए और सालों की रिलेशनशिप को उन्होंने रौंद के रख दिया अपने पैरों तले। अब आप चाहे खातून हैं या मर्द हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों अंदाज में अमल काम करेगा, लेकिन नाजायज़ किसी के लिए नहीं कीजिएगा। इस अमल का जो मैंने ट्रायल देखा है वो इस तरीके से है कि या तो वो शख्स नादिम होकर वापस आता है, या उसकी याद हमेशा के लिए आपके दिल से महव हो जाती है, या फिर ये होता है कि अल्लाह पाक इन अमल के पीरियड में या इस मुद्दत में आपको उसका असली चेहरा दिखा देते हैं, असलियत खुलकर सामने आ जाती है। अब अगर ऐसी कोई कंडीशन हो कि आप लोग अपने घर में बात कर बैठे हों उस फलां शख्स के लिए, फलां लड़की के लिए, फलां साहिब के लिए, और उसने पलटकर आपका नाम नहीं लिया, और यहाँ पर आप एम्बैरेसमेंट, गिल्ट और शर्मसार हैं कि अब मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊं कि जी मैंने इतने अपने साल अपने ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड इस शख्स के इंतज़ार में गुजारा,
लेकिन ये शख्स जो है वो पलट कर वापस नहीं आया। तो इस सिलसिले में भी ये जो अमल है ये बेइंतहा कारगर और मौसर पाया गया है। अमल की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ है, यानी 3 माह की इजाज़त है, और कम से कम इसे 41 डेज़ करना चाहिए। 41 डेज़ या 3 माह एज़ पर द केस इज़, जैसे भी आपका मसला या केस है। अगर तवील केस है तो आप जो है वो रिज़ल्ट आपको 20-41 दिन में नहीं मिल रहा तो 90 डेज़ तक कीजिए, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। यही 3 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों ऑप्शंस में से एक होगा, यानी या तो वो शख्स नादिम होकर वापस आएगा, अपनी गलती की माफ़ी मांगेगा, जो सबसे अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन यह है कि उसकी याद आपके दिल से ऐसे महव हो जाएगी जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, यानी शनासाई से भी जाएंगे। तीसरा ये है कि आपको अल्लाह पाक उस शख्स की असल सूरत, असल चेहरा दिखा देगा, क्योंकि अल्लाह पाक किसी के दुश्मन नहीं है, या अल्लाह पाक ने हमें परेशान करने के लिए भी नहीं भेजा इस दुनिया में। अल्लाह पाक का तो मकसद है कि इस दुनिया में आओ और अल्लाह पाक ने सिर्फ ये देखना है कि आप में से अच्छे अमल कौन करता है, ताकि उसको जन्नत में वो प्लेसमेंट दी जाए, क्योंकि वो अबदी ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी है। वहाँ पर भी जोड़े बने हुए हैं, यहाँ पर भी अल्लाह पाक ने जोड़े बनाए हैं। तो इस सिलसिले में जो अमल पेश कर रहा हूँ इसको आपने बावजू करना है। ख़वातीन जो है नागे के अय्याम में ना करें, अमल रोक दें। इसकी इजाज़त आम है, किसी भी नमाज के बाद किया जा सकता है, और तादाद को तकसीम नहीं किया जा सकता, यानी एक ही तादाद है जो कि आपको एक ही सिटिंग में बैठकर पढ़नी होगी। सबसे बेहतर टाइम इस अमल को करने का है इशा से फजर तक। दूसरा बेहतर टाइम इस अमल को करने का है असर और मगरिब के दरमियान। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो बहुत ज़्यादा मुस्तहसन है। अलावा अज़ीम कोई भी दुरूद पाक पढ़ा जा सकता है। सूरह ज़ुमर की जो आयत नंबर 36 है उसका पहला हिस्सा है अलैस अल्लाहु बिकाफिन अब्दहू, अलैस अल्लाहु बिकाफिन अब्दहू, अलैस अल्लाहु बिकाफिन अब्दहू। ये जो आयत मुबारका का पहला हिस्सा है सूरह अल-ज़ुमर का। सूरह अल-ज़ुमर कलाम पाक का जो सूरह है उसका जो नंबर है वो 36वां है, और आयत का नंबर है 37। आयत नंबर 37 का पहला हिस्सा है, नॉट 36, 37 का पहला हिस्सा है। इसकी जो तादाद है वो है 621 मरतबा, 621। क्योंकि ये चंद अल्फाज हैं, अल्लाहु बिकाफिन अब्दहू, ये सिर्फ 4 अल्फाज हैं, तो इनको पढ़ने में आपको इस तादाद में 621 की तादाद में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो या उस शख्स की तस्वीर सामने रखिए, मोबाइल में रखिए, या उसका आपको अक्स जहन में होना चाहिए। नीयत आपने करनी कि अल्लाह पाक इन तीनों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन मेरे लिए सूटेबल है, बेहतर है, वो मुझे दिखा दे। और मानिए यकीन आप इस बात का कि जैसे ही आप ये अमल में दाखिल हो जाते हैं, आपके ये अमल एक तरीके से इस्तिखारा भी है। जैसे इस अमल में आप दाखिल हो जाते हैं, आपके दिल को अजीब सा एक करार, एक सुकून और एक ढारस सी बन जाती है, एक सहारा सा मिल जाता है कि हाँ अब हमारा केस जो है वो हायर लेवल पर चला गया है। लोग आपको पता है क्या करते हैं, लोग कोसने पर आ जाते हैं, बद्दुआएं देते हैं, जा तेरा कुछ ना रहे, जा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तूने हमारे साथ ये किया और अल्लाह तेरे को समझे। तो वो सब करने से बेहतर है कि आप इस अमल की तरफ आ जाइए। ये अमल इतना शानदार है कि काफ़ी ज़्यादा ब्रेकअप्स के जो केस हैं, जो संगीन केस हैं, इस अमल की पढ़ाई से हमने हल किए हैं। तो उम्मीद है कि आपका भी अगर मसला इस तरह का है कि कोई बेवफाई आपसे कर बैठा है, कोई रूठ गया है, कोई वादा करके मुकर गया है, तो उसके लिए याद रखिए कि ये अमल सिर्फ रिलेशनशिप्स में काम आएगा, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग्स या इस तरह के अमल में, इस तरह के किसी मसले में ये अमल काम नहीं आएगा। उसके लिए दूसरे अमाल हैं। ये अमल सिर्फ वो लोग करें जो कि रिलेशनशिप से डसे गए हैं, जिनके साथ बेवफाई हुई है और जिनका महबूब उनको पलट कर पूछता नहीं है। तो अब टाइम आ गया है महबूब की नींदें हराम करने का। तो अगली वीडियो तक और रहती कानातों तक अल्लाह पाक हम सबके साथ है।